आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं संजू का भले ही पहला प्यार नहीं बन सकी, लेकिन हाँ, मैं उसका आखिरी प्यार बन के दिखाऊंगी। नेहा, किसी का पहला प्यार बनना बहुत ही प्यारा एहसास होता है, लेकिन किसी का आखिरी प्यार बनना उससे भी ज्यादा खूबसूरत एहसास है ना नेहा? मयूरा, बस एक बात याद रखना, संजू को कभी कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, वरना वो शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगा। हाँ हाँ नेहा, मुझे पता था मैटर हो जाता। हाँ, इसलिए तो मैं डोली में दुल्हन की तरह सज धज के आई, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो और संजू को लगे कि मैं ऐसे ही नौटंकी कर रही हूँ। मयूरा, तुम यही रहोगी, तो धीरे धीरे तुम्हें संजू के करीब आने का मौका मिलेगा। शायद संजू भी शादी के लिए जल्दी मान जाए। संजू और मैं दोनों एक हो जाए शादी करके, फिर तो ये बहुत अच्छा वाला मैटर हो जाएगा, खुशी वाला मैटर। हाँ नेहा, एकदम एक खुशी वाला मैटर हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो अजय के साथ बंद हो गई, लेकिन संजू मयूरा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, इसलिए मुझे पहले प्यार के लिए ये बलिदान देना होगा। नेहा! ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा नेहा? क्यों? किसने हक किया तुम्हें? मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक किसने दिया तुम्हें? संजू, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे कदम उठा लिया। कुछ नहीं सुनना मुझे, ना अब तो कुछ बोलेगी और नहीं अब मैं कुछ शुरू कर। अपने से ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुझ पे। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ये सही नहीं किया रिया तूने, ये सही नहीं किया। देखो मयूरा, देखो तुम यहाँ आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा, सच्ची। पर नेहा ने जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, वो मकसद कभी बुरा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ। नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं संजू, नहीं, तुम एक बार मेरी बात सुन लो। तुम कुछ नहीं बोलोगी। कुछ नहीं बोलना मुझे। संजू, संजू मेरी बात सुनो। संजू, संजू, संजू मेरी बात तो सुनो यार। नहीं सुनूंगा मैं, कुछ नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनूंगा मैं। नेहा, संजू, नेहा, क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पापा जी वो पापा जी, नेहा पर ना मैच मेकर बनने का भूत सवार हुआ है। ये जो मयूरा है, ये अचानक अपने आप नहीं आई है, प्लान करके बुलाया नेहा ने इसे। Damn it! कितनी मुश्किल से नेहा को मम्मी ने फोर्स किया कि वो संजू को शादी के लिए मनाए, और इसे पता चल गया मयूरा के आने की वजह क्या है। कहीं संजू सारी प्लानिंग बर्बाद ना कर दे। हाँ, बुलाया मैंने मयूरा को क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नहीं पता प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान है किसी का हाथ थामना? हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन लाइफ पास्ट के सहारे नहीं करती है संजू। जैसे हम सांसें लेते हैं, दिन बीतता है, वैसे ही हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ट्रक के पीछे लेकी शायरी जैसा ज्ञान मत दे मुझे। ये मैं तय करूंगा कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हर रिश्ते का हम पर हक होता है। अपने फैमिली को देखो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, क्या वो खुश रह पाएंगे तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे देख के? संजू, बार बार हमारा पास्ट सामने आता है और ये बेचारे उसमें पिसते जाते हैं। हमारे पीछे सब खत्म हो गया है संजू, अब खत्म हो गया। सच यही है कि किस्मत ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अब मैं अजय जी की पत्नी हूं। और अब तुम्हें भी किसी का हाथ थामना होगा, वरना तुम पूरी लाइफ ऐसे ही दर्द में तड़पोगे। हाँ, तड़पूंगा मैं, तड़पते तड़पते एक दिन मर जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या? संजू बेटा, हम में से कोई नहीं जानता था कि मयूरा को नेहा बहू ने बुलाया है, लेकिन उसका चुनाव गलत नहीं है। तुम मयूरा को बचपन से जानते हो, उसके साथ आगे बढ़ने में दिक्कत क्या है बताओ? हाँ संजू, हम सबने देखा है, मयूरा के आने के बाद कितने दिनों के बाद तुम्हें ऐसे खुल के हंसते हुए देखा है, और ये बच्ची तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखेगी। बीते कल को भुलाकर आने वाले कल को सवार। अरे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। अरे नहीं करनी शादी मुझे, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? मुझे मयूरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे शादी नहीं करनी है। बेकार की जिद मत करो संजू, लाइफ कोई हिंदी फिल्म नहीं है। असल जिंदगी में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, जिम्मेदारियां होती है, परिवार की वो खुशी जो तुमसे जुड़ी है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और बात अगर परिवार से जुड़ी है
कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं संजू, क्योंकि परिवार कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और मयूरा अच्छी लड़की है, दोस्त है तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, पहचानती है वो तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? जो पहला प्यार मर्जी से होता है, लेकिन उसका मिलना ना मिलना ये किस्मत तय करती है। किस्मत से मत लड़ो संजू, मत लड़ो। लाइफ बहुत कीमती है संजू, से यूं बर्बाद मत करो। नेहा देवी जी, मुझ पर अपने ज्ञान के मोती फेंकने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ संजू। जितनी बार पूछोगे मेरा जवाब सिर्फ ना होगा। ना 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 ना, आखिरी सांस तक से ना होगा। मैं इस जिद से बाहर निकालने के लिए अब मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मुझे माफ करना संजू। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे यार। फिर तू वापस चली जा। मैं जानता हूँ कि नेहा ने तुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए और तू यहाँ चली आई। वो तकलीफ पहुंच रही होगी ना तुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मैं हेल्पलेस हूँ। बेहतर यही होगा कि तू वापस चली जा। मनीष, मुझे माफ कर देना यार। ये क्या है? संजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं जिस रिश्ते में उलझी हूँ उससे नहीं निकल सकती। पर अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ करना। नेहा, वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें। गलती से भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। तुमने अब तक अपनी मर्जी चलाई है संजू, अब तुम मेरी जिद देखोगे। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम मयूरा को अपना नहीं लेते। नहीं। हाँ संजू, तुम्हें शादी के लिए हाँ कहना होगा। ये तो मैंने
पानी की टंकी पे कबूतर ना बैठे इसलिए बनवाया था। बच्ची, तू इसके साथ क्या करने वाली है? युवराज से शादी करने के लिए हाँ कह दो कि अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली सिवाय तुम्हारे हाँ के। संजू बेटा हाँ बोल दे, शादी के लिए हाँ बोल दे बेटा। संजू, नेहा बहू की मां गलत नहीं है बेटा, वो तेरे भले के लिए बोल रही है, मान जाना। नेहा तुम्हें अंदाजा भी है नेहा, अगर ये पैर में छुआ तो तुम्हें कितना गहरा घाव हो सकता है। नेहा तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम उधर हटो नेहा। नेहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो नेहा, लेकिन अगर अभी नहीं रुका ना तो संजू की शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। संजू मान जा बच्चा। जिद छोड़ना। मयूरा अच्छी लड़की है संजू। नेहा की बात मान लीजिए देवर जी। जिद छोड़ दे नेहा, वरना मैं भी नहीं हटूंगा पीछे। खुद को चोट पहुंचाना ही एक दूसरे की जिद मनवाने का तरीका है तो ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा जिद्दी है। ये क्या कर रहा है तू संजू? ये लड्डू, क्या कर रहा है तू? संजू! ए, संजू संजू क्या कर रहा है ये? नेहा तुम्हें लग रही है नेहा। मैं नेहा को ऐसे नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे। हाँ कह दो। नहीं बोलूंगा। नेहा बहुत तकलीफ में, मुझसे उसका दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे, नहीं देख सकता। पर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? संजू को नेहा से दूर करने के लिए नेहा को इमोशनली ब्लैकमेल करना जरूरी था, बस इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि नेहा को आगे करे संजू को शादी के मनवाने के लिए। मैं क्या करूं? क्योंकि संजू और मयूरा को कोई यही कर सकता है तो वो सिर्फ नेहा। और संजू अगर किसी की बात मानेगा तो वो सिर्फ नेहा की मानेगा। बस इसलिए मैंने इसीलिए कहा था। हाँ कह दो संजू। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। हाँ बोलो। नहीं। हाँ तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलूंगा मैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है मैंने? ये रखा। एक बार सारी मलहम पट्टी निकाल के रख लेता हूँ। बस एक बार, बस एक बार नेहा संजू से शादी के लिए हाँ कहलवा ले। उसके बाद मैं जी जान लगा के नेहा का ख्याल रखूंगा। उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे पलकों पे बिठा के रखूंगा। उसके हर दर्द को मैं अपना बना के रखूंगा। नेहा मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं सारी तैयारी करके रखता हूँ। ये
नहीं स्टॉप, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे मैं भीख मांगता हूँ तेरे आगे, मत कर नेहा, मत कर यार, ये मत कर, मुझे मत धकेल शादी के रिश्ते में, मत धकेल। मैं मुझे बुलाकर आगे बढ़ना होगा संजू, मूव ऑन करो और हाँ बोलो। ओके, हाँ बोलता हूँ मैं, हाँ बोलता हूँ। तू जीती यार, संजू तुम मान गए। थैंक यू संजू, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, भाभी, पापा, भैया, संजू ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। मुबारक हो, आपके संजू की शादी होने वाली है। आन्या, मान गया तेरा संजू, यही चाहती है ना तू, मान गया। रब बोलता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे भी हुआ। मुझे भी हुआ जब तुमने मुझे हाँ कहने पे मजबूर किया। मैं जानता हूं नेहा, मेरा भला चाहती है, मेरी खुशी चाहती है, पर संजू की खुशी नेहा में है। तुम अपने आप को बहुत जिद्दी समझती है ना? जो तू ठान लेती है वो तू करके मानती है, नहीं? वैसे ही संजू त्रिपाठी भी तेरा अड़ियल किस्म का है। जैसे तूने मुझे मजबूर करके हाँ करवाई है ना, ठीक वैसे ही संजय त्रिपाठी को तुझे मजबूर कर देगा इस शादी को रोकने के लिए। संजू? हाँ नेहा, एकदम सही सुना तूने। जैसे तूने खुद को घायल करके मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया, ठीक वैसे ही संजू त्रिपाठी भी खुद को छलनी कर देगा और तू खुद तड़प के इस शादी को तोड़ेगी। मैंने तो हमेशा से तेरी खुशी चाहिए नेहा, पर अब से
से हर दिन मैं भगवान से यही दुआ मांगूंगा कि हर रोज तुझे वही तकलीफ पहुंचे जो तकलीफ आज मुझे हाँ कहते हुए पहुंची है। पर तू बेबस होकर मेरे पास आए और मुझसे कहे कि संजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकती। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा नेहा, और इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसा जरूर होगा। मैं ना ही इस शादी को तोड़ने की बात करूंगी और ना ही तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जिसका कोई मतलब नहीं है। ना किसी के रोकने से हवा रुकी आंख, और ना ही पानी, और ना ही किसी के रोकने से रुकेगा हमारा प्यार। इस प्यार से खिलवाड़ करने की शुरुआत तुमने की है ना, अंत मैं करूंगा। शुरू हो चुका है नेहा शर्मा, शुरू हो चुका है खेल प्यार का। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसा लग रहा है ना जैसे सारी दुनिया की खुशी ना मेरी 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 मुट्ठी में है मम्मी। हाँ मम्मी, सच कह रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। देखो ना मम्मी, फाइनली नेहा ने खुद संजू को अपने आप से दूर कर दिया, खुद संजय को दूर कर दिया। और मम्मी, फाइनली नेहा ने संजू को शादी के लिए मना लिया। अब देखना आप, एक बार संजू की शादी हो जाए, उसके बाद इन दोनों के सारे धागे आपस में टूट जाएंगे और फिर नेहा सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाएगी, यानी अजय त्रिपाठी की। है ना मम्मी, सही कहा ना मैंने, है ना? हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ। हे भगवान, अब तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। हाँ, संजू की शादी के बाद नेहा की पहचान पूरी तरह से तेरे साथ जुड़ जाएगी। नेहा तेरी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि यही भारतीय परंपरा है और हिंदुस्तानी लड़की का धर्म भी। चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में उसे प्यार और पति में से पति को ही चुनना पड़ता है। हाँ मम्मी, अब देखना आप, अब वो सिर्फ मेरी हो जाएगी। उसे लौट के मेरे पास आना ही होगा मम्मी। नेहा सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। हाँ मम्मी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू नेहा। देखो ना मम्मी, खुशी के चक्कर में मैं भूल ही गया। अब महादेव ने नेहा का साथ मेरी किस्मत में लिखा है ना, तो मुझे उन्हें जाके थैंक यू कहना चाहिए ना। बस मैं फटाफट से जाता हूँ, उनके सामने दिया जलाता हूँ, उन्हें थैंक यू कहता हूँ। पर तब तक आप मेरा वेट करना जाना नहीं, ठीक है? मैं अभी आया। आराम से। हे भगवान, मेरे परिवार की सुख शांति और मेरे बेटों की जिंदगी की गाड़ी बार बार नेहा पे आके ना अटके। इसके लिए संजू और नेहा के बीच दीवार बनके खड़ा होना ही पड़ेगा मयूरा को। इस प्यार से खिलवाड़ करने की शुरुआत तुमने की है ना, अंत मैं करूंगा। शुरू हो चुका है खेल प्यार का। नेहा, ये लो, हल्दी वाला दूध पी लो। मुझे पता है कि तुम्हें काफी दर्द हो रहा होगा ना। तुम खुश हो ना? संजू मान गया शादी के लिए। संजू ने शादी के लिए हाँ बोलकर तो मैटर ही कर दिया। पता है, मैं ना बचपन में ये सपने में देखती थी कि मैं और संजू एक हो जाएंगे, लेकिन ये सच में होने जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। नेहा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सच हो रहा है। वैसे मेरी ये खुशी तुम्हें तकलीफ दे रही होगी ना। बहुत मुश्किल होता है ये बर्दाश्त करना कि तुम्हारा प्यार
किसी और की जिंदगी बनने जा रहा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने प्यार को अपने आप से कभी दूर नहीं करती। मैं मर जाती, टूट जाती, लेकिन मैं अपने प्यार को अपने आप से कभी दूर नहीं करती, कभी 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 नहीं करती। प्यार का असली मतलब जिससे प्यार हो उसकी खुशी होती है। कभी कभी प्यार में सैक्रिफाइसेस करना भी प्यार का एक अंदाज होता है। प्यार में स्वार्थी होना भी तो प्यार है ना? ये लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो, तुम्हें दर्द से थोड़ा आराम मिलेगा। फिर मैं ये हल्दी वाला दूध संजू को भी दे दूंगी, उसे भी तो चोट लगी है ना। ये लो। सॉरी मयूरा, पर ये हल्दी वाला कड़वा दूध मेरे गले से नहीं उतरेगा। अब कड़वा गुड़ तो पीना ही पड़ेगा ना। थैंक यू मयूरा, तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं बचपन से हूँ, तुम तो जानते हो ना संजू। बचपन से तो मैं नेहा को भी जानता हूँ। चल नेहा, दोनों एक साथ मिलकर इस कड़वाहट को गले से उतारते हैं। दो? वैसे भी हर काम में पहल तो तुम ही करती हो। और जब नहीं हो रहा तो क्यों सजा देना खुद को। मुझे भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। चाहे तू जितना भी भाग ले नेहा, तुझे वापस आना ही होगा। मुझे किसी और का होने से रोकना होगा। कल सुबह तू देखना मैं क्या तमाशा करता हूं। अरे संजू, वहां क्या कर रहा है? इधर आना, आना बेटा। ये संजू फिर शुरू हो गया। समझ नहीं आता इसका करूं तो क्या करूं। अज्जू, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। कहीं गुस्से में तो कुछ ऐसा ना कर बैठे कि सबको पता चल जाए कि तेरी याददाश्त आ चुकी है। संजू, ये क्या नाटक है? हाँ? ये रेड रोज है मम्मी, प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका। और प्यार जताने में गलत क्या है? संजू, बकवास बंद कर। मयूरा से शादी करने का वादा कर चुका है तू। ये क्या तमाशा है? बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे नेहा से दूर करने का प्लान बनाया और तू फिर उसके करीब आने लगा। ये मैं होने नहीं दूंगा।
मैं तुझे नेहा के करीब कभी आने ही नहीं दूंगा। यही तो फर्क होता है ना दिमाग में और दिल में। दिमाग सोचता बहुत है और दिल किसी की नहीं सुनता। तो जो मन कर रहा है वो कर रहा हूं। मैडम आप बीच में खड़े हो। साइड हो जाओ। हेलो मैडम, साइड हो जाओ। ये खूबसूरत गुलाब तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मयूरा के लिए है जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। तुम्हें पता है मयूरा, मैं सुबह सुबह गार्डन में चल रहा था तो मैंने इस सुंदर से खिले हुए गुलाब को देखा, तो मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे लिए ले आओ। वाओ संजू, मेरे लिए ये गुलाब का फूल लाके तुमने तो कमाल का मैटर ही कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह बेटा, क्या अंदाज है, बहुत खूब। ए वाह, बहुत खूब, शाबाश बेटा, बाप पे गए। हाउ स्वीट, कितना प्यारा तरीका है अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, मयूरा के लिए। सो इम्प्रेसिव। नहीं है। मैटर तो कर दिया है मैंने, मयूरा को गुलाब देकर और नेहा को कांटा चुभोकर। दिमाग खराब हो गया है तेरा। छोटा बड़ा अपना पराया किसी का लिहाज नहीं है तुझे। संजू तेरा भाई है, हमला करने वाला था तू उस पे। हमला? हाँ, जैसे तू मेरी औलाद है, संजू मेरा खून है। दोनों को मैंने अपनी कोख से चुना है। अरे मैंने तेरा साथ इसीलिए दिया ताकि दोनों भाइयों में जो एक लड़की को लेके बवाल मचा रहता है वो खत्म हो। इसीलिए नहीं कि मेरा एक बेटा दूसरे बेटे की जान ले ले। भले ही संजू और तेरी महादेव के मंदिर में लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, लेकिन संजू तेरी जान नहीं लेना चाहता था। वहां जो भी हुआ वो एक हादसा था। खबरदार, जो फिर से संजू पर जानलेवा हमला करने के बारे में सोचा भी। तेरी जिद नेहा थी ना, उसे तेरे करीब लाने के लिए मुझे जो भी जतन करने पड़े वो मैंने सब किए। और अब नेहा ने तेरी बीवी बनने के लिए हाँ भी कह दी है। हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बाकी रह गई है। अरे थोड़ा तो सब्र रख, नेहा तेरी ही होगी। एक बात याद रखना अजय, माँ को अपने परिवार के हित के लिए कभी कभी दोनों बेटों में से किसी एक का पक्ष लेना पड़ता है, पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि वो दूसरे बेटे से कम प्यार करती है। माँ की नजर में सारे बच्चे
एक बराबर होते हैं। मैं संजू को मारना नहीं चाहता था, पर नेहा और मेरे बीच अगर कोई भी आया ना तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बात आप भी जानती है मम्मी। नेहा और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। नेहा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है नेहा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।